हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं पिगमेंटेशन से रिलेटेड चीज़ें कर रही हूँ, उसके ऊपर काम कर रही हूँ। और जब हम किसी चीज़ के ऊपर काम करते हैं ना, तो हर किसी की, जैसे जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, हर किसी की स्किन अलग है। हर किसी जो भी जहाँ रह रहा है वहाँ का वेदर अलग है। और हर किसी की प्रॉब्लम अलग है। किसी की पिगमेंटेशन 1 साल से है, किसी की 10 साल से, किसी की और भी ज़्यादा पुरानी है, किसी को अभी होनी स्टार्ट हुई है थोड़ी थोड़ी, है ना। तो जो भी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, उसमें हर किसी को कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर रहता है कि मैंने इसको यूज़ किया तो ये प्रॉब्लम हुई, मैं कब तक करूँ, क्या करूँ, मैंने इतने सालों से ये चीज़ की है। जो भी आपके डाउट है प्लीज़ आज कमेंट करें। जैसा कि आप जानते हैं आज संडे है, तो मैं उन कमेंट्स को रीड करके और नाइट में हो सका तो एक लाइव सेशन करने की कोशिश करेंगे, या फिर एक वीडियो के थ्रू उन सारे कमेंट्स को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और उनके ऊपर बात करेंगे, और आपके जितने भी डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्योंकि अगर कोई भी डाउट हमारे मन में रहता है तो वो चीज़ें उस तरह से काम नहीं करती हैं। हर किसी की स्किन पे हर एक चीज़ अलग तरीके से काम करती है। लेकिन जो होम रेमेडीज़ हैं उनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। उनको हो सकता है किसी को इचिंग होए, किसी को इरिटेशन हो जाए, तो वो प्रोडक्ट आप छोड़ सकते हैं, यानी कि वो इंग्रेडिएंट आप छोड़ सकते हैं, उसकी जगह पे कोई दूसरा यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से जिन लोगों को अभी अभी पिगमेंटेशन हुई है, लाइक 1 ईयर ही हुआ है या थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हुई है, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह का, किसी के भी बहकावे में आके किसी भी तरह का कोई भी केमिकल, वो क्रीम हो सकती है, सीरम हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है, वो उसको अपनी स्किन को क्लियर करने के लिए यूज़ नहीं करें। क्योंकि अभी आपकी स्किन बहुत इंस्टेंट, मतलब बहुत कुछ ही टाइम हुआ है ये प्रॉब्लम को, तो बहुत जल्दी आपकी रिकवरी हो सकती है। सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल चीज़ों पे आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। और इसमें एक नेचुरल चीज़ों की ना सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने सुना होगा, जो डॉक्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। अगर आप फीडिंग मदर हैं तो आप इस चीज़ को नहीं कर सकते। नेचुरल रेमेडीज़ हर कोई कर सकता है, बट स्किन पे इचिंग होती है, इरिटेशन होती है, रेडनेस होती है, तो वो आप एक बार पेस्ट टेस्ट कर लें। क्योंकि कोई चीज़ हो सकता है, जैसे और तो कुछ नहीं है, खासकर लेमन ही है। लेमन एक ऐसा है कि किसी की स्किन पे सूट करे, किसी की स्किन पे सूट ना करे, तो आप उस चीज़ को एक बार चेक कर सकते हैं। वो डाउट नहीं रखना है, प्लीज़ कमेंट करना, फिर उनके ऊपर अगर हुआ ना, तो फिर उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों के सारे कमेंट्स, डाउट जो भी हैं वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों ये चीज़ बोल रही हूँ? इसलिए कि इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ, बिलीव मानिए, सच मानिए, आप 15 to 20 डेज़ या 21 दिन का जो चीज़ें होती है ना, वो आप एक बार करके देखिए। जो चावल का आटा मैंने आप लोगों को बोला है, उसको किसी भी फॉर्म में लगा सकते हैं। आप दूध के साथ लगा सकते हैं, आप दही के साथ लगा सकते हैं, आप आलू, टमाटो और नींबू के साथ लगा सकते हैं। साथ में हनी ज़रूर डालें थोड़ा सा, ठीक है। तो आपकी स्किन पे कौन सी चीज़ सूट कर रही है उस हिसाब से आप उसको लगाएं। एक बार लगा के देखिए, अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको चेंज करके आप लगा के देखिए। जो आपकी स्किन के लिए आपको बेहतर लगता है वो आप मास्क ना यूज़ करें, सिर्फ नाइट के टाइम पे। बहुत ज़्यादा तामझाम, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन ईज़िली ये चीज़ें ठीक होंगी। और जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है ना, हो सकता है वो जैसे कि लोग बोलते हैं कि इतने सालों से हम चीज़ कर, मैं खुद इतने सालों से कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में, जैसा मैंने आपको बताया, हम बीमार हो जाते हैं। कोई एक जैसे टाइफाइड हो गया, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें हमारी बॉडी में ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी होगी, फिर हमारी चीज़ें वो स्किप हो जाती हैं। फैमिली में कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से हम अपने डाइट, हम अपनी चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाते हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ हो जाती है कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इसलिए हमारी स्किन उसी तरह से रिएक्ट करती है। मैं सच बता रही हूँ, मेरे घर में जो हेल्पर है, मैंने उनकी स्किन, मतलब किसी का भी फेस देखी, किसी की इजाज़त के बिना हम नहीं दिखा सकते हैं। उनकी स्किन पे मैंने देखा है कि यहाँ यहाँ उनको पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। तो बीच बीच में, हालांकि वो कुछ नहीं करते, बीच बीच में उन्होंने बताया मुझे, जैसे कि वो मलाई और घी लगाती है, लेकिन कभी कभी जब मैं उनको देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा ठीक लगती है वो, कभी कभी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जब जब उनकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आती है, स्ट्रेस होता है, कुछ ऐसा होता है ना, जब वो मेंटली, फैमिली में कुछ होता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा जैसे परेशान हो जाते हैं, तो काफ़ी लंबी चीज़ें चलने लगती है, लड़ाई झगड़े कुछ भी हो जाता है, तो वहाँ पे ना फिर उसकी, उनका जो पिगमेंटेशन है ना वो डार्क होने लगता है। और डार्क होके मतलब इस तरह से फैलने लगता है।
फिर धीरे धीरे जैसे वो चीज़ें की जाती है, कुछ थोड़ा बहुत वो भी करती है, तो जितना वो कर पाती है वो करती है, तो उस तरह से फिर उसकी ठीक भी होने लगती है। तो मैं बताना चाह रही हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ पे काम करती हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ लगाने से होगा, नहीं होगा, सिर्फ घी से हो जाएगा, नहीं होगा, सिर्फ कुछ चीज़ें करने से नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। बहुत सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। डाइट यू नो कि कितनी सिंपल डाइट है कि फ्राइड चीज़ें कम खानी है, ऑयल को कम करना है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में फिर शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। और आपका जो भी डाउट है ना वो ज़रूर कमेंट करना, हम डिटेल में उसके ऊपर बात करेंगे। डिटेल में इन द सेंस उसके बारे में कि क्या इसका नुकसान फ़ायदा, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन तब तक सिर्फ रोज़ वाटर और क्या बोलते हैं एलोवेरा जेल, वो आपका घर का हो सकता है, मार्केट का हो सकता है, अभी भी मैंने भी परचेज़ किया, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और उसको ही लगाई रात के टाइम पे, जैसा कि मैंने आपको बोला था मैं घी लगा रही हूँ। दिन में भी मुझे थोड़ा-सा ड्राई फ़ील होता है तो एक बूँद लेके रोज़ वाटर स्प्रे करके उसके ऊपर से घी लगा लेती हूँ, मतलब हल्के-हल्के गीले फेस पे, तो वो मुझे ठीक लग रहा है। अभी आगे देखते हैं, लगातार 20 से 21 दिन जब चीज़ें करेंगे तो पता लगेगा ये किस तरह से काम कर रही है, नहीं कर रही हैं, क्या इनके रिजल्ट्स है और क्या नहीं है। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, होम रेमेडीज़ के ऊपर जिन लोगों को ट्रस्ट नहीं है, मैं बता रही हूँ कि जो ठीक हो गई थी, है ना, एक बार जब जैसे डार्क हुई थी, डार्क के बाद जैसे जो जो बीच बीच में से फटने के बाद ठीक हुई थी, वो मेरी इन केमिकल्स के यूज़ करने के बाद भी नहीं आई है। आप देख सकते हैं जो बीच में स्पॉट्स हैं ना वो एज इट इज़ हैं, वो नहीं आई हैं वापस। जो भी मेरी स्किन पे पिगमेंटेशन थी वो कहीं ना कहीं डार्क हुई है, लेकिन जो ठीक हो चुकी थी, जैसे बीच बीच में स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, वाइट वाइट दिख रहे हैं, वो वापस नहीं आई है। तो ये तो श्योर है कि एक बार होम रेमेडीज़ से हम अगर हमारी ठीक होती है तो वापस नहीं आएगी, ट्रस्ट कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने कमेंट ज़रूर छोड़ें, प्लीज़ अपने कमेंट्स छोड़ें, फिर उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि डाउट आपके मन में रहे और फिर उसके हिसाब से आप चीज़ों को करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।